दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे सी के ऑपरेटर्स के बारे में। दोस्तों ऑपरेटर्स क्या होता है, यह एक तरह का सिंबल है जो किसी तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सी के अंदर कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अरिथमेटिकल, रिलेशनल, शिफ्ट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर व मिसलेनियस ऑपरेटर होता है। दोस्तों अब हम आगे देखेंगे प्रेसिडेंसी ऑफ ऑपरेटर्स इन सी, यानी कि सी के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रेसिडेंस क्या है, अर्थात प्राथमिकता क्या होती है, पहले किसे सॉल्व किया जाए। दोस्तों किसी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस यह बताता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवेलुएट होगा और कौन सा उसके बाद इवेलुएट होगा, अर्थात पहले किसे सॉल्व करना होगा फिर उसके बाद किसे सॉल्व करना होगा। दोस्तों ऐसा आपने कक्षा 8वीं की क्लास में मैथ में देखा होगा, बॉडमास का रूल्स, यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से यानी कि उसमें सबसे पहले भाग किया जाएगा, फिर गुणा किया जाता है, फिर जोड़, फिर घटाना। इसी तरह से इसमें जो ऑपरेटर्स हैं उनमें सबसे पहले किसे सॉल्व किया जाए, तो उसी चीज को बोलते हैं प्रेसिडेंसी। यहाँ पर प्रेसिडेंसी लेफ्ट टू राइट हो सकता है अथवा राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है। जैसे इस स्टेटमेंट में देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंट वैल्यू, तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना और डेटा टाइप के बारे में बता रखा हूं, ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर डेटा टाइप और वेरिएबल्स की वीडियो पड़े हुए हैं, अथवा ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए तो आपको जो है डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स की वीडियो आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इंट वैल्यू लिखा है, अर्थात वैल्यू नाम का एक वेरिएबल लिया गया है जिसकी डेटा टाइप इंट है, अर्थात इसके अंदर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करा पाएंगे। और इसके बगल में यहाँ पर असाइन का सिंबल बना है, इसे इक्वल नहीं पढ़ते, ये असाइन है। सी के अंदर इक्वल लगाने के लिए इस तरह से डबल असाइन का यूज करते हैं तो इक्वल बनता है। फिलहाल ये अभी असाइन है। तो यहाँ असाइन करता क्या है, यह राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में स्टोर कराने का काम करता है। तो यहाँ पर लिखा है 10 + 20 × 10, तो इसमें जो है मल्टीप्लाई का सिंबल आया है, पहले इसे सॉल्व किया जाएगा फिर ऐड को सॉल्व किया जाएगा, अर्थात 20 × 10 अर्थात 200 + 10 तो 210। इस तरह से वैल्यू के अंदर स्टोर होगा, 210 स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके सामने एक लिस्ट आ गई जिसमें सभी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी शो की गई है। यहाँ पर देखिए अधिकांश ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी लेफ्ट टू राइट है, बट कुछ की राइट टू लेफ्ट भी होती है, यानी पहले राइट से सॉल्व करना होता है फिर लेफ्ट की ओर आती है। जैसे यहाँ पर देखिए पोस्ट फिक्स में पैरेंथेसिस ब्रैकेट दिया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है, असाइन दिया हुआ है जो कि लिंक्ड लिस्ट में काम आता है, अथवा पोस्ट फिक्स में ये आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दिया है जो पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट के लिए सिंबल है। और ये लेफ्ट टू राइट काम करते हैं, बाएं से दाएं की। ऐसे ही यूनरी ऑपरेटर है कुछ जिसमें प्लस है, माइनस है, एक्सक्लेमेशन है जो कि नॉट ऑपरेटर में प्रयोग किया जाता है, टाइल्ड है, और यहाँ पर ये प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट है, और इधर ये माइनस माइनस जो कि प्री डिक्रीमेंट है, और यहाँ पर एस्ट्रिस्क या एंड, ये साइज आप, ये सब राइट टू लेफ्ट काम करते हैं, दाएं से बाएं की ओर। फिर है मल्टीप्लिकेटिव, इसमें देखिए एस्ट्रिस्क है, फॉरवर्ड स्लैश है और मॉडुलो है, यानी मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मॉडुलो है, ये भी लेफ्ट टू राइट ही काम करता है। इस तरह से जोड़ने और घटाने का लेफ्ट टू राइट, शिफ्ट ऑपरेटर है लेफ्ट टू राइट, ऐसे तमाम सिंबल लेफ्ट टू राइट काम करेंगे, बट कुछ जो है राइट टू लेफ्ट भी काम करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कंडीशनल ऑपरेटर है जो कि राइट टू लेफ्ट काम करता है, इसमें क्वेश्चन मार्क और कॉलन लगा हुआ है, जबकि ये टर्नरी ऑपरेटर के अंतर्गत आता है। जब इसे यूज किया जाता है तो ये राइट टू लेफ्ट में काम करता है। इसी तरह से असाइन सिंबल, मैंने कहा ना असाइन सिंबल भी राइट टू लेफ्ट काम करता है, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में स्टोर कराने का काम करता है। असाइन में भी कई तरह के ऑपरेटर होते हैं जिसे हम लोग आगे देखने वाले हैं। कॉमा जो कि लेफ्ट टू राइट काम करता है। दोस्तों अब हम लोग एक एक ऑपरेटर को विस्तार पूर्वक समझेंगे। पहला ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर। दोस्तों सी के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर एक फंडामेंटल ऑपरेटर होता है जिसमें आता है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, मॉडुलस निकालना, ये सब। दोस्तों जैसे एक एग्जांपल देखिए जोड़ने से संबंधित, यहाँ पर लिखा है इंट असाइन 5,
इसका मतलब यह हुआ कि ए के अंदर 5 स्टोर हो गया। फिर लिखा है इंट बी असाइन 3, इसका मतलब हुआ कि बी के अंदर 3 स्टोर हो गया। फिर आगे लिखा है इंट रिजल्ट इज इक्वल ए प्लस बी, अर्थात ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू जुड़कर, ध्यान रखें दोस्तों, यह जो ए प्लस बी है इसकी प्रेसिडेंसी, प्लस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी लेफ्ट टू राइट है, मतलब प्लस के पहले लेफ्ट वाला फिर प्लस के बाद राइट वाला, ये तो पहले लेफ्ट को उठाकर राइट में जोड़ लेंगे, जोड़कर फिर जो असाइन सिंबल लगा इसकी प्रेसिडेंसी राइट टू लेफ्ट होती है, तो इधर राइट साइड की वैल्यू को हम लेफ्ट में स्टोर करा देंगे, मतलब ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, इनको जोड़ दिया जाएगा, वैल्यू होगा 8। अब इसे हम रिजल्ट के अंदर स्टोर करा लेंगे, तो इस तरह से रिजल्ट के अंदर आएगा 8। अगर रिजल्ट को प्रिंट कराया जाए तो वैल्यू आएगा 8। देखिए दोस्तों, इस अगले एग्जांपल में जो कि सब्ट्रैक्शन का है, अरिथमेटिकल का दूसरा ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन, इसमें लिखा है इंट ए इज इक्वल 8, ठीक है, इंट बी इज इक्वल 3, एक मेमोरी के अंदर बी और उसका नाम है और उसके अंदर आ गया 3, इंट रिजल्ट इज इक्वल ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 3 है, तो 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आएगा 5, जो कि स्टोर होगा रिजल्ट के अंदर। यहाँ ये असाइन ऑपरेटर राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में स्टोर कराएगा, तो यहाँ रिजल्ट की वैल्यू आएगा 5। अगले एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, ए के अंदर 4 है और बी के अंदर 5 है, तो इंट रिजल्ट इज इक्वल ए इंटू बी, अर्थात ए की वैल्यू 4 इंटू बी की वैल्यू 5, 4 इंटू 5 जो कि 20 होगा, जो कि रिजल्ट के अंदर स्टोर होगा, तो अभी रिजल्ट की वैल्यू हो जाएगी 20। आगे देखिए दोस्तों, इंट ए इज इक्वल 10, इंट बी इज इक्वल 2, तो ए की वैल्यू 10 है, यानी ए के अंदर असाइन किया गया है 10 और बी के अंदर असाइन किया गया है 2। तो नीचे लिखा है अगला स्टेटमेंट कि इंट रिजल्ट इज इक्वल, यहाँ रिजल्ट वेरिएबल के अंदर डाला जा रहा है ए डिवाइड बाय बी, ए की वैल्यू 10 डिवाइड बाय बी यानी बी की वैल्यू 2, मतलब 10 डिवाइड बाय 2। तो ऐसे में ये जो ऑपरेटर है ये क्वोटिएंट रिटर्न करता है, भागफल रिटर्न करता है, तो 10 में 2 से भाग करने पर भागफल आएगा 5, तो रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा 5। देखिए दोस्तों, अगला एग्जांपल है मॉडुलस का, लिखा है इंट ए इज इक्वल 10, ठीक है, ए के अंदर 10 स्टोर हो गया, इंट बी इज इक्वल 3, तो बी के अंदर 3 स्टोर हो गया, इंट रिजल्ट इज इक्वल ए मॉडुलो बी, तो ये मॉडुलो है, इसका प्रेसिडेंस लेफ्ट टू राइट है, मतलब बाएं से दाएं पहले, तो जबकि असाइन का प्रेसिडेंस राइट टू लेफ्ट है, तो पहले असाइन आया तो पहले हम राइट की ओर जाएंगे और राइट में गए, मॉडुलो सिंबल लगा हुआ है, इसका प्रेसिडेंस लेफ्ट टू राइट है, तो मॉडुलो के लेफ्ट में पहले, तो ए की वैल्यू 10, तो 10 में 3 से डिवाइड करेंगे, ये मॉडुलो ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है, अर्थात भाग करने के बाद शेषफल को रिटर्न करता है, तो 10 में 3 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा वो है 1, और उस 1 को रिजल्ट के अंदर असाइन कर दिया जाएगा, अर्थात स्टोर करा दिया जाएगा, तो अभी रिजल्ट की वैल्यू होगी 1। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा अरिथमेटिकल ऑपरेटर में ये 5 तरह के ऑपरेटर्स थे, जो कि था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड मॉड्यूलेशन। अब हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। दोस्तों, रिलेशनल ऑपरेटर्स किन्हीं दो वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करके उनके बीच रिलेशन को दर्शाता है। यह परिणाम को कंपेयरिंग के बाद 0 या 1 में रिटर्न करता है, या इसे ट्रू या फॉल्स में बोल सकते हैं। यानी कि यदि 0 रिटर्न किया अर्थात कंडीशन फॉल्स हुआ, और अगर 1 रिटर्न किया अर्थात कंडीशन ट्रू हुआ। मतलब ये एक्चुअल में कंडीशन को दर्शाने के लिए इस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। जब हम चाहते हैं कि हम किसी स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन को लगाएं, तो वहां पर इसी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, नाम है रिलेशनल ऑपरेटर्स। दोस्तों, इसके अंतर्गत आने वाले ऑपरेटर्स कुछ इस तरह से हैं, जिसमें पहला है इक्वालिटी ऑपरेटर। दोस्तों, यही है सिंबल इक्वल का, देखिए डबल असाइन लगा देने से इक्वल ऑपरेटर हो जाता है। दोस्तों, ये इक्वल ऑपरेटर क्या करता है, यह एक तरह का रिलेशनल ऑपरेटर है। यह लेफ्ट साइड की वैल्यू को राइट साइड में ले जाकर मैच कराता है, यानी इस इक्वल ऑपरेटर के दोनों साइड वैल्यू होनी चाहिए, वो किसी वेरिएबल के अंदर भी हो सकती है, तो लेफ्ट साइड के वेरिएबल की वैल्यू को राइट साइड के वेरिएबल की वैल्यू से मैच कराएगा। ये दोनों वैल्यू बराबर है तो ये जो है 1 रिटर्न करेगा, और अगर बराबर नहीं है तो 0 रिटर्न करेगा। अर्थात
अगर दोनों वैल्यू बराबर हुआ तो यह ट्रू हुआ, और ट्रू होने पर ये 1 रिटर्न करेगा, और अगर बराबर ना हुआ 0 रिटर्न करेगा, अर्थात कंडीशन फॉल्स हुआ। जैसे इस एग्जांपल में देखिए दोस्तों, लिखा है इंट a इज इक्वल 5, मतलब a की वैल्यू 5 हो गया, इंट b इज इक्वल 5, b की वैल्यू भी 5 हो गया। नीचे लिखा है इंट रिजल्ट असाइन a इज इक्वल b। दोस्तों इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, लिखा है रिजल्ट असाइन, ध्यान रखें दोस्तों, असाइन का प्रेसिडेंसी क्या है, राइट टू लेफ्ट, मतलब इस असाइन के पहले हमें राइट में जाना होगा। जब राइट में जाएंगे तो राइट में क्या लिखा है, a इज इक्वल b, इज इक्वल का प्रेसिडेंस क्या है, लेफ्ट टू राइट, तो इस इज इक्वल के लेफ्ट में a है, तो यह a की वैल्यू को ले जाएगा राइट में, मैच कराएगा, तो a की वैल्यू कितना है 5 और b की वैल्यू कितना है 5, चूंकि दोनों ही बराबर हो गया तो यह 1 रिटर्न करेगा, तो ये 1 असाइन हो जाएगा रिजल्ट के अंदर, अर्थात अभी रिजल्ट की वैल्यू कितना हो गया 1। इसे हम 1 भी बोल सकते हैं अथवा ट्रू बोल सकते हैं। यदि इसे कंडीशन में अप्लाई करेंगे तो ट्रू माना जाएगा। अभी यहाँ पर इस स्टेटमेंट में रिजल्ट के अंदर 1 स्टोर होगा। दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर के अंतर्गत आने वाला अगला ऑपरेटर है इनइक्वालिटी ऑपरेटर, जिसे इज नॉट इक्वल भी कहा जाता है। ये ऑपरेटर क्या करता है दोस्तों, इसकी भी प्रेसिडेंसी लेफ्ट टू राइट ही है, बट यह 1 तब रिटर्न करता है जब बाएं तरफ की वैल्यू दाएं तरफ के बराबर ना हो, तब 1 रिटर्न करेगा, बराबर हो गया तो 0 रिटर्न करेगा। जस्ट इक्वलिटी ऑपरेटर के विपरीत है ये। उसमें इक्वलिटी ऑपरेटर में जब दोनों वैल्यू बराबर था तब 1 रिटर्न होता था, बराबर ना होने पर 0 रिटर्न होता है, बट इसमें बराबर होने पर 0 रिटर्न होगा और बराबर ना होने पर 1 रिटर्न होगा। जैसे देखिए दोस्तों, इस एग्जांपल में इंट a इज इक्वल 5 है, इंट b इज इक्वल 3 है, यानी a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों ही अलग अलग है। आगे लिखा है इंट रिजल्ट असाइन a इज नॉट इक्वल b, मतलब a के अंदर असाइन करना है, असाइन की प्रेसिडेंसी राइट टू लेफ्ट है, तो पहले राइट में जाएंगे, राइट में लिखा a इज नॉट इक्वल b, तो इज नॉट इक्वल की प्रेसिडेंसी लेफ्ट टू राइट है, तो इसके लेफ्ट में जाएंगे, a है, a को राइट साइड ले जाकर मैच कराएंगे। जब अगर मैच ना हुआ तब यह 1 रिटर्न करेगा, अगर मैच हो जाता, अगर दोनों वैल्यू बराबर है तब तो यह 0 रिटर्न करता, क्योंकि इज नॉट इक्वल है। तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है, यह उसके बराबर मैच नहीं होगा। दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर के अंतर्गत आने वाला अगला ऑपरेटर है ग्रेटर देन ऑपरेटर। दोस्तों ये ऑपरेटर यह बताता है कि पहला वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की वैल्यू से अधिक है, अर्थात इसमें जो फर्स्ट ऑपरेंड होगा वह सेकंड ऑपरेंड से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, तब यह 1 रिटर्न करेगा अथवा यह 0 रिटर्न करेगा। जैसे इस प्रोग्राम में देखिए कि इंट a के अंदर है 5 और इंट b के अंदर है 3, और यहाँ लिखा है इंट रिजल्ट असाइन a ग्रेटर देन b। तो यहाँ पर दोस्तों a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 3 है, तो चूंकि a की वैल्यू b से बड़ा है, ग्रेटर है, तो यह ट्रू हुआ, अर्थात 1 रिटर्न करेगा। दोस्तों जिसे हम यहाँ पे 1 बोलते हैं वह इसे कंडीशन में ट्रू बोलिए, 1 बोलिए अथवा हाई बोलिए, एक ही चीज है। तो अर्थात यह 1 रिटर्न करेगा और रिजल्ट के अंदर 1 स्टोर होगा। दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर के अंतर्गत अगला ऑपरेटर है लेस देन ऑपरेटर। यह बताता है कि पहले ऑपरेंड्स की वैल्यू दूसरे ऑपरेंड से छोटी है, अर्थात यदि पहले ऑपरेंड्स की वैल्यू दूसरे ऑपरेंड से छोटी रहेगी तब यह 1 रिटर्न करेगा, अथवा की स्थिति में 0 रिटर्न करेगा। यदि इसे हम किसी कंडीशन में अप्लाई करते हैं तो पहले वेरिएबल की वैल्यू या दूसरे वेरिएबल से छोटी रहेगी तब ट्रू रिटर्न होगा और अथवा फॉल्स रिटर्न होगा। जैसे कि इस प्रोग्राम में देखिए लिखा है इंट a इज इक्वल टू, अर्थात ये असाइन का सिंबल है, तो इंट a असाइन 2, इंट b असाइन 6, इंट रिजल्ट असाइन a लेस देन b। तो रिजल्ट के अंदर असाइन होगा, असाइन की प्रेसिडेंसी राइट टू लेफ्ट होती है, तो राइट में जाइए तो लिखा है a लेस देन b, इसकी प्रेसिडेंसी लेफ्ट टू राइट होती है, तो लेस देन की, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितना है 2, इधर कंपेयर कराएंगे b से कि छोटा है कि नहीं है, तो ठीक है b की वैल्यू 6 है तो यह छोटा है, ट्रू होगा, ट्रू होने पर ये 1 रिटर्न करेगा रिजल्ट के अंदर। तो इस तरह से रिजल्ट की वैल्यू 1 होगा।
दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर के अंतर्गत अगला ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। दोस्तों इसमें सिंबल देखिए ग्रेटर और इक्वल लगाया जाता है। ये क्या बताता है कि पहले ऑपरेंड्स की वैल्यू दूसरे ऑपरेंड्स के या तो बराबर है या तो उससे बड़ी है। देखिए दो कंडीशन बता रहा है, या तो बराबर है और या तो उससे बड़ी है। यहाँ पर सिंटैक्स देखिए लिखा है रिजल्ट असाइन ऑपरेंड्स 1 ग्रेटर देन और इक्वल ऑपरेंड्स 2, अर्थात ऑपरेंड्स 1 की वैल्यू ऑपरेंड्स 2 के बराबर हो सकती है या उससे बड़ी होगी, तभी यह 1 रिटर्न करेगा रिजल्ट के अंदर अथवा 0 रिटर्न करेगा। इस प्रोग्राम में देखिए लिखा है इंट ए असाइन 5, इंट बी असाइन 5, इंट रिजल्ट असाइन ए ग्रेटर और इक्वल बी। तो दोस्तों ए के अंदर 5 असाइन हुआ है, बी के अंदर 5 असाइन हुआ है, रिजल्ट के अंदर असाइन होना है क्या कंडीशन के आधार पर कि ए ग्रेटर और इक्वल बी, अर्थात ए की वैल्यू बी के बराबर या उससे बड़ा है तो 1 रिटर्न होगा। तो दोस्तों ए की वैल्यू भी 5 है, बी की वैल्यू भी 5 है, तो यह बराबर है अर्थात रिजल्ट के अंदर 1 असाइन हो जाएगा। दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर के अंतर्गत अगला ऑपरेटर है लेस देन और इक्वल टू। दोस्तों ये ऑपरेटर बताता है कि पहले ऑपरेंड्स की वैल्यू दूसरे ऑपरेंड्स के बराबर या उससे छोटी हो सकती है। इस तरह से रिजल्ट के अंदर स्टोर होगा यदि ऑपरेंड 1 की वैल्यू ऑपरेंड 2 के बराबर या उससे छोटी हो तो 1 स्टोर होगा अथवा 0 स्टोर होगा। इस प्रोग्राम में देखिए लिखा है इंट ए असाइन 3, इंट बी असाइन 6, इंट रिजल्ट असाइन ए लेस और इक्वल। दोस्तों यहाँ ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 6 है, तो रिजल्ट के अंदर असाइन होना है ए की वैल्यू बी के बराबर या छोटी हो सके तो छोटी है तो ट्रू है, अथवा बराबर होता तो भी ट्रू होता, तो यह ट्रू है तो यहाँ पर रिजल्ट के अंदर 1 असाइन होगा। अथवा की स्थिति में यदि ए की वैल्यू बड़ा हो जाता बी से तो यह 0 असाइन करता। दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर के अंतर्गत अगला ऑपरेटर है शिफ्ट ऑपरेटर। दोस्तों शिफ्ट ऑपरेटर भी दो तरह के होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। दोस्तों ये शिफ्ट ऑपरेटर एक्चुअल में बिट वाइज काम करते हैं। तो दोस्तों अभी हम एक एक करके शिफ्ट ऑपरेटर को देखते हैं। दोस्तों शिफ्ट ऑपरेटर के अंतर्गत पहला ऑपरेटर देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। दोस्तों लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में दो ऑपरेंड्स होते हैं। पहला ऑपरेंड्स दूसरे ऑपरेंड्स के आधार पर काम करता है। यहाँ पर पहले ऑपरेंड्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर किया गया रहेगा वह बाइनरी में रहेगा, अर्थात 0 और 1 के फॉर्म में रहेगा मेमोरी के अंदर। और सेकेंड ऑपरेंड्स बताता है कि इस फर्स्ट ऑपरेंड्स की वैल्यू लेफ्ट साइड मूव कर जाए कितने बिट, तो जो सेकेंड ऑपरेंड्स के अंदर वैल्यू रहेगा उतने बिट यह लेफ्ट साइड में मूव कर जाए फर्स्ट ऑपरेंड्स की वैल्यू। जैसे कि इस प्रोग्राम में देखिए लिखा है अनसाइंड इंट ए असाइन 5, अर्थात यहाँ ए एक वेरिएबल लिया गया है जिसकी डेटा टाइप इंट है और यह एक अनसाइंड टाइप का इंट है, अर्थात इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही स्टोर होंगे और उसके अंदर डाला गया है 5। तो यह इसको बाइनरी में मेमोरी में जो स्टोर होगा वह बाइनरी के फॉर्म में होगा। तो देखिए इस तरह से 8 बिट के पैकेट में स्टोर हुआ है। तो देखिए पहले पैकेट में 4 बिट का पैकेट बना हुआ है और 8 बिट में स्टोर हुआ है। देखिए 4 टाइम 0 फिर 0 1 0 1, इस तरह से यह बाइनरी में स्टोर हुआ है मेमोरी के अंदर। 8 बिट की मेमोरी है, उसके अंदर इस तरह से 5 टाइम 0 1 0 1 करके स्टोर हुआ है। अब आगे लिखा है इंट रिजल्ट असाइन, यानी रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाए क्या, तो ए लेफ्ट शिफ्ट 2, यानी कि ए को 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करिए, ए को 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करिए, अर्थात ए की वैल्यू जो 101 है इसको 2 बिट बाईं ओर खिसकाएंगे, ये पूरा 2 बिट मेमोरी से बाईं ओर खिसकाएंगे। तो ये जो पूरा पैकेट है ध्यान से देखें जो लिखा है 5 टाइम 0 1 0 1, इसमें से बाईं ओर से 2 बिट बाहर निकल जाएगा मेमोरी के। तो अब बचेगा क्या 3 टाइम 0 1 0 1, लेकिन अभी चूंकि मेमोरी पूरा 8 बिट का है तो राइट साइड में 2 बिट खाली मिल जाएगा, वहां 0 स्टोर हो जाएगा, 2 0 स्टोर होगा, अर्थात अब जो बाइनरी बना वो रहेगा 3 टाइम 0 1 0 1 0 0, अर्थात अब इसकी वैल्यू हो जाएगा आपका 20।
अर्थात रिजल्ट के अंदर 20 स्टोर होगा। दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर के अंतर्गत अगला ऑपरेटर है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑपरेंड्स की वैल्यू बिट में राइट शिफ्ट हो जाती है सेकेंड ऑपरेंड्स के आधार पर। अर्थात दोस्तों फर्स्ट ऑपरेंड्स के अंदर जो वैल्यू रहेगा वो एक्चुअल में बाइनरी में रहेगा मेमोरी के अंदर, और सेकेंड ऑपरेंड्स के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा उतने बिट फर्स्ट ऑपरेंड्स की वैल्यू राइट में शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात मेमोरी से राइट साइड की ओर बाहर निकल जाएगा। जैसा कि इस प्रोग्राम में देखिए लिखा है अनसाइंड इंट a इज इक्वल 20, अर्थात a एक वेरिएबल है जिसकी टाइप इंट है, चूंकि इसे अनसाइंड टाइप का बनाया गया अर्थात इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही स्टोर किया जा सकता है, और इसके अंदर डाला गया है 20। फिर देखो इसकी मेमोरी में जो स्टोर हुआ है 20 की वैल्यू वह है 3 टाइम्स 0 1 0 1 0 0। इस तरह से ये बाइनरी में मेमोरी के अंदर स्टोर है 8 बिट में। फिर आगे लिखा है इंट रिजल्ट असाइन ए राइट शिफ्ट टू, अर्थात ए की वैल्यू को 2 बिट राइट शिफ्ट किया गया है मेमोरी से, तो मेमोरी में जो स्टोर है वह है 3 टाइम्स 0 1 0 1 0 0। तो जब 2 बिट राइट शिफ्ट किया जाएगा तो दाईं ओर से 2 बिट बाहर निकल जाएगा मेमोरी से। अब जो मेमोरी में बचेगा वो रहेगा 000 1 0 1, और मेमोरी में जो लेफ्ट साइड से 2 बिट खाली बच रहा है वहां 0 लग जाएगा, तो अभी बाएं तरफ की 0 का कोई मतलब नहीं, तो एक्चुअल में जो वैल्यू है वो बचेगा 101 जिसका डेसिमल नंबर होगा 5। तो अर्थात रिजल्ट के अंदर 5 स्टोर होगा। दोस्तों सी के अंदर अगला ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर किन्हीं 2 या 2 से अधिक कंडीशनों को कंबाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर कोई एक शर्त है, उस एक शर्त के 2 परिणाम हो सकते हैं, या तो वो शर्त ट्रू हो सकता है, यानी वो कंडीशन या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। लेकिन अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइंड करना हो, उनके भी एक ही रिजल्ट लाने हो, तो उसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत पहला ऑपरेटर है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है जब उसके अंतर्गत दिए जाने वाले सारे कंडीशन ट्रू होते हैं, अर्थात सब ट्रू तब ट्रू अन्यथा फॉल्स। जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों इंट a के अंदर 5 असाइन किया गया है, इंट b के अंदर 3 असाइन किया गया है। आगे लिखा है कि इंट रिजल्ट असाइन, यानी रिजल्ट के अंदर असाइन हो जाए, ध्यान रखें असाइन का प्रेसिडेंस राइट टू लेफ्ट है, तो अभी राइट साइड की ओर जाएंगे हम। तो यहाँ पर लिखा है कि a ग्रेटर देन b, देखो एक कंडीशन दिया गया एंड b लेस देन 5, तो भाई पहले वाले को मिलाते हैं, ये लेफ्ट टू राइट काम करता है, पहले लेफ्ट वाले को, तो a ग्रेटर देन 3, तो a की वैल्यू कितना है 5, और ये क्या ये a की वैल्यू 3 से ग्रेटर है तो a की वैल्यू 5, तो ठीक है ये ट्रू होगा, तो ट्रू होगा। अब आगे बढ़ते हैं b लेस देन 5, b की वैल्यू 3 है और यह 5 से लेस है, यह भी ट्रू है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों ही कंडीशन ट्रू है, तो इस तरह से ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा, अर्थात 1 रिटर्न करेगा रिजल्ट के अंदर, तो रिजल्ट की वैल्यू 1 होगी क्योंकि दोनों ही कंडीशन ट्रू है। अगर इसमें एक भी गलत होता तो यह फॉल्स रिटर्न करता था, रिजल्ट के अंदर 0 रिटर्न करता। देखिए दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर के अंतर्गत अगला ऑपरेटर है और ऑपरेटर, जिसका सिंबल डबल पाइपलाइन होता है। ये लॉजिकल और ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है यदि दिए जाने वाले सारे कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन यदि ट्रू हो तो यह ट्रू रिटर्न करेगा। यह फॉल्स तभी रिटर्न करता है यदि सारे कंडीशन फॉल्स हो, तभी फॉल्स रिटर्न करता है, अन्यथा की स्थिति में यह हमेशा ट्रू रिटर्न करता है। तो इसका सिंटैक्स देखिए, लिखा है रिजल्ट असाइन ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2। यहाँ ऑपरेंड जो है एक तरह का कंडीशन है, इसके अंतर्गत कंडीशन दिया जाएगा। तो मान के लिए 2 कंडीशन है, चाहे इससे अधिक भी हो सकते हैं, और भी और ऑपरेटर लगाकर आप और भी कंडीशन दे सकते हैं। तो यदि इनमें से एक भी ऑपरेंड्स की कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट के अंदर ट्रू आएगा। अब जब सारे का फॉल्स होगा तभी इसके अंदर फॉल्स आएगा। जैसा कि इस प्रोग्राम में देखिए लिखा है इंट a असाइन 5 इंट b असाइन 3 इंट रिजल्ट असाइन a ग्रेटर देन 3 और b ग्रेटर देन 5। यहाँ पर देखिए दोस्तों a की वैल्यू 5 है जो कि 3 से ग्रेटर है, तो ट्रू हुआ। और के बाद देखिए b की वैल्यू 3 है
और बी की वैल्यू 5 से ग्रेटर नहीं है तो यह फॉल्स हुआ। देखिए दोस्तों, पहला ऑपरेंड ट्रू है और दूसरा ऑपरेंड फॉल्स है। मैंने कहा आर ऑपरेटर के अंतर्गत यदि एक भी ट्रू हुआ तो यह टोटल ट्रू मानेगा और रिजल्ट के अंदर अभी 1 असाइन हो जाएगा क्योंकि इसमें एक कंडीशन ट्रू है। देखिए दोस्तों, लॉजिकल ऑपरेटर के अंतर्गत अगला ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर, जिसका सिंबल एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। दोस्तों, यह एक ऑपरेंड्स पर काम करता है, इसलिए इसे यूनरी ऑपरेटर के अंतर्गत भी माना जाता है। क्योंकि यह एक ऑपरेंड्स पर काम करता है, अर्थात एक किसी कंडीशन पर काम करेगा। यदि उस कंडीशन का परिणाम ट्रू होता है तो यह फॉल्स रिटर्न करता है, यदि उसका परिणाम फॉल्स होगा तो यह ट्रू रिटर्न करता है, जस्ट अपोजिट रिटर्न करता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है रिजल्ट असाइन नॉट ऑपरेंड। तो ये ऑपरेंड अगर उसके अंदर यानी कोई कंडीशन दिया जाएगा, अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो नॉट लगा देने से यह फॉल्स रिटर्न हो जाएगा रिजल्ट के अंदर। यदि वह फॉल्स होगा तो नॉट लगा देने से उसके अंदर ट्रू रिटर्न हो जाएगा। जैसा कि इस प्रोग्राम में देखिए लिखा है इंट ए असाइन 5, ठीक है, ए के अंदर 5 असाइन हो गया। अगला स्टेटमेंट में लिखा है इंट रिजल्ट असाइन, असाइन की प्रेसिडेंसी राइट टू लेफ्ट होते तो पहले राइट की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि नॉट, फिर ब्रैकेट लगा है तो नॉट की प्रेसिडेंसी राइट टू लेफ्ट होता है तो इसके राइट में जाएंगे, और ब्रैकेट की प्रेसिडेंसी लेफ्ट टू राइट होता है पहले इसके लेफ्ट में जाएंगे। यहाँ लिखा है ए ग्रेटर देन 3 और ग्रेटर देन की प्रेसिडेंसी लेफ्ट टू राइट होता है। तो यहाँ पर ए जो है ए की वैल्यू 3 के साथ कंपेयर कराया जाएगा, यानी लेफ्ट टू राइट 3 के साथ कंपेयर कराया जाएगा, और ए की वैल्यू 5 है जो कि 3 से बड़ा है। तो ये तो कंडीशन ट्रू हुआ, बट उसके बाहर निकलिएगा तो नॉट लगा है। तो देखिए राइट तो हम लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, ट्रू मिला, और लेफ्ट आने पर नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, यह उसे फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स अर्थात 0, और यही असाइन हो जाएगा रिजल्ट के अंदर। तो इस तरह से रिजल्ट की वैल्यू हो जाएगी 0। दोस्तों, सी के अंदर अगला एक बिट वाइज ऑपरेटर है जो अभी इसके पहले आपने शिफ्ट वाले में पढ़ा था। शिफ्ट भी इसी के अंतर्गत ही आता है। तो बिट वाइज ऑपरेटर एक्चुअल में वेरिएबल के अंदर स्टोर की गई वैल्यू जो बाइनरी में होती है तो एक एक बिट पर काम करता है। जैसे कि बिट वाइज में पहला ऑपरेटर है बिट वाइज एंड ऑपरेटर। दोस्तों, बिट वाइज एंड ऑपरेटर किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में काम करता है। जैसे दो वेरिएबल के अंदर जो भी अलग अलग वैल्यू स्टोर है जो कि बाइनरी में स्टोर है, तो यह उन पर बिट बाय बिट वर्क करता है। दोस्तों, बिट वाइज एंड ऑपरेटर बिट बाय बिट पर काम करता है। यदि वो बिट या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। यदि दोनों ही बिट 1 होंगे तभी यह 1 रिटर्न करेगा, अन्यथा स्थिति में यह 0 रिटर्न करता है। अर्थात हम कह सकते हैं सब 1 तब 1 अन्यथा 0। जैसे कि इस प्रोग्राम में देखिए इंट ए असाइन 5 इंट बी असाइन 3। तो ए के अंदर 5 असाइन हुआ है जिसकी बाइनरी देख लीजिए जो कि 8 बिट के एक पैकेट में है, 4 0 फिर 0 1 0 1 है, और बी की वैल्यू जो कि 3 है वह बाइनरी में असाइन है आपका 6 टाइम्स 0 और डबल 1। तो आगे लिखा है कि इंट रिजल्ट असाइन ए एंड बी। ध्यान रखें ये बिट वाइज एंड है, सिंबल जो एम्परसेंड यूज करते हैं जब डबल लगा देते हैं तो लॉजिकल एंड बन जाता है जो कंडीशन के बीच में यूज किया जाता है। यहाँ ये वेरिएबल के अंदर यूज किया जाएगा, ये आपका बिट वाइज एंड है। तो ए की वैल्यू जो 5 है उसकी बाइनरी, बी की वैल्यू जो 3 है उसकी बाइनरी, अभी एक एक बिट पर काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों की वैल्यू के बिट पर ध्यान से देखिए, तो राइट साइड से हम फोकस करते हैं तो 5 की बाइनरी का राइट साइड से देखिए पहला बिट है 1 और 3 की बाइनरी के राइट साइड से पहला बिट है 1। तो इस तरह से इसका रिजल्ट होगा 1। फिर 5 की बाइनरी से राइट साइड से दूसरा बिट है 0 और 3 की बाइनरी का राइट साइड से दूसरा बिट है 1। तो 0 और 1, मैंने कहा जब सब 1 तब 1 अन्यथा 0, तो यह भी 0 रिटर्न करेगा। तो यानी सेकंड बिट 0 हो जाएगा। फिर 5 की बाइनरी का तीसरा बिट 1 है और 3 की बाइनरी का तीसरा बिट राइट साइड से 0 है, तो यह भी 0 रिटर्न करेगा। तो बाकी सब 0 तो सब 0 ही रिटर्न करेगा। तो इस तरह से रिजल्ट के अंदर जो स्टोर होगा वह आपका 7 टाइम्स 0 और 1 स्टोर होगा, अर्थात इसका डेसिमल वैल्यू 1 होगा। दोस्तों, बिट वाइज में अगला ऑपरेटर है बिट वाइज और ऑपरेटर।
दोस्तों बिटवाइज और ऑपरेटर भी बिट बाय बिट ही काम करता है और यह दिए गए दो बिट के बीच में जब यूज किया जाएगा, इसका प्रयोग किया जाएगा, तो यह तब 1 रिटर्न करता है यदि दोनों में से कोई भी एक बिट 1 हो तो यह 1 रिटर्न करेगा। यदि ये सारे बिट 0 हो तभी यह 0 रिटर्न करता है। जैसा कि इस प्रोग्राम में देखिए लिखा है int a assign 5 int b assign 3, जिनकी बाइनरी इनके सामने दिया गया है। फिर आगे लिखा है int result assign a और b। तो a की वैल्यू देखिए 5 टाइम 0 1 0 1 है, जबकि b की वैल्यू आपका 6 टाइम 0 1 1 है। तो इनके बीच में जब और ऑपरेटर यूज करेंगे तो देखिए 5 की बाइनरी का राइट साइड से पहला बिट 1 है, 3 की बाइनरी के राइट साइड से पहला बिट 1 है, तो 1 और 1 1 रिटर्न होगा। फिर 5 की बाइनरी के राइट साइड से दूसरा बिट 0 है, 3 की बाइनरी के राइट साइड से दूसरा बिट 1 है, तो 0 और 1 के बीच में और ऑपरेटर लगाने से यह 1 रिटर्न करेगा। तो अभी 2 बिट हमें 1 मिल चुका है। फिर 5 की बाइनरी के राइट साइड से तीसरा बिट 1 है और आपका बी की यानी बी के अंदर जो स्टोर वैल्यू है 3 की बाइनरी का राइट साइड से तीसरा बिट 0 है, तो 1 और 0 के बीच और ऑपरेटर लगाने से यह 1 रिटर्न करेगा। अर्थात 3 बिट का हमें 1 मिल चुका है। बाकी सारी वैल्यू देखिए सब 0 है, तो 0 के बीच में और ऑपरेटर लगाने से यह 0 ही रिटर्न करेगा। अर्थात यह 5 बार 0 होगा और 3 बार 1 होगा। अर्थात 5 टाइम 0 और 3 टाइम 1 हुआ, तो यही वैल्यू रिजल्ट के अंदर स्टोर होगा बाइनरी में, जिसका डेसिमल वैल्यू हो जाएगा 7। दोस्तों बिटवाइज ऑपरेटर में अगला ऑपरेटर है बिटवाइज XOR ऑपरेटर, जिसका सिंबल है कैरेट ऑपरेटर। दोस्तों ये किस तरह से काम करता है वो आपको बताता हूं। इसके अंतर्गत यदि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसकी जो बिट में वैल्यू है अर्थात 0 या 1, यदि दोनों बिट समान है, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो, तो यह 0 रिटर्न करता है। यदि एक भी मतलब यदि वो दोनों बिट असमान है एक दूसरे के, तो यह 1 रिटर्न करता है। मतलब समान बिट 0 रिटर्न करेगा, असमान बिट 1 रिटर्न करता है। ये आपका XOR ऑपरेटर जो कि कैरेट सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि इस प्रोग्राम में देखिए int a assign 5 लिखा है, जिसकी बाइनरी वैल्यू 5 टाइम 0 1 0 1 होगा। फिर int b assign 3, जिसकी बाइनरी वैल्यू 6 टाइम 0 1 1 होगा। फिर लिखा है int result assign a कैरेट b, जो कि XOR ऑपरेटर के अंतर्गत है। तो अब एक एक बिट को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए 5 की बाइनरी का राइट साइड से पहला बिट 1 है, 3 की बाइनरी का राइट साइड से पहला बिट 1 है, तो 1 कैरेट 1, मैंने कहा समान बिट यह 0 रिटर्न करता है, असमान बिट यह 1 रिटर्न करता है। तो यह समान है तो यह 0 रिटर्न करेगा, अर्थात रिजल्ट के अंदर जो पहला बिट आएगा वह 0 रहेगा। फिर आगे देखिए 5 की बाइनरी का राइट साइड से दूसरा बिट 0 है, 3 की बाइनरी का राइट साइड से दूसरा बिट 1 है, तो 0 कैरेट 1 जो कि असमान हुआ तो यह 1 रिटर्न करेगा। अर्थात रिजल्ट के अंदर जो अभी 2 बिट आया, पहला बिट 0 और दूसरा बिट 1 आया। फिर आगे बढ़ते हैं 5 की बाइनरी का राइट साइड से तीसरा बिट 1 है, 3 की बाइनरी का राइट साइड से तीसरा बिट 0 है, तो यह भी असमान है तो यह 1 रिटर्न करेगा। अर्थात हमें मिला 1 1 0। उसके बाद बाकी जितने भी 5 की बाइनरी का बाकी जितने भी बिट है वो 0 है और 3 की भी बाइनरी के जितने बिट बाकी बचते हैं वो सब 0 है, तो 0 कैरेट 0 लगाने पर 0 रिटर्न होगा, क्योंकि यह समान है तो 0 रिटर्न होगा। तो रिजल्ट के अंदर इसका मतलब हुआ कि 5 टाइम 0 आने वाला है और 1 1 0 रहेगा। तो बाएं तरफ के 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो राइट साइड में जितना बचता है 1 1 0, जिसका डेसिमल वैल्यू होगा 6, अर्थात रिजल्ट के अंदर 6 स्टोर होगा। दोस्तों बिटवाइज ऑपरेटर में अगला ऑपरेटर है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर या कॉम्प्लीमेंट्स ऑपरेटर भी कहते हैं इसे। तो दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्स ऑपरेटर किस तरह से काम करता है? यह सिंगल ऑपरेटर पर काम करता है, यह सिंगल बिट पर काम करता है। ये भी इसे भी यूनरी ऑपरेटर के अंतर्गत भी माना जाता है, क्योंकि यह सिंगल ऑपरेंड्स पर काम करेगा। दोस्तों इसमें यदि कोई बिट 0 है तो वह उसे 1 बना देता है और 1 होने पर 0 रिटर्न करता है, यानी जस्ट अपोजिट में। जैसा कि इस प्रोग्राम में देखिए
लिखा है इंट ए असाइन 5 जिसकी बाइनरी वैल्यू 5 टाइम्स 0 1 0 1 होगी। फिर लिखा है इंट रिजल्ट के अंदर असाइन हो जाए टाइल्ड ए। दोस्तों इस सिंबल को टाइल्ड बोलते हैं जो कि वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर के अंतर्गत आता है। टाइल्ड तो यह कह रहा इसकी प्रेसिडेंसी राइट टू लेफ्ट होती है, तो भाई टाइल्ड हो जाए किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। तो ए के अंदर क्या है 5। देखिए दोस्तों 5 की बाइनरी वैल्यू जो है 5 टाइम्स 0 1 0 1 है। तो यह टाइल्ड ऑपरेटर जब इस पर अप्लाई करेंगे तो जितने भी बिट इसके 1 है वो 0 हो जाएंगे, जितने बिट इसके 0 है वह 1 हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ टाइल्ड करने पर 5 टाइम 1 0 1 0। तो इस तरह से देखिए दोस्तों किसी भी पैकेट का यदि वो उसके लेफ्ट साइड का जो अंतिम पैकेट है उसका वो अगर उसका पहला बिट लेफ्ट साइड से पहला बिट यदि 0 होता है तो वह उस वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करता है। यदि वो पहला बिट 1 होगा तो वह नेगेटिव में रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से इस पैकेट का पहला बिट देखिए लेफ्ट साइड से पहला बिट जो कि 1 हो जा रहा है अर्थात पहला बिट नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव होंगे। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -6। तो रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा -6। दोस्तों सी के अंदर अगला ऑपरेटर है टर्नरी ऑपरेटर या फिर इसे कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें असाइन किया जाता है एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू किन्हीं कंडीशन के आधार पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंटैक्स लिखा है रिजल्ट के अंदर असाइन हो जाए फिर कंडीशन वैल्यू 1 कॉलन वैल्यू 2। दोस्तों यहाँ कंडीशन है, इस कंडीशन के दो ब्लॉक हैं जो कि क्वेश्चन मार्क से सेपरेट किए जाते हैं। तो क्वेश्चन मार्क के बाद ही इसका ब्लॉक शुरू होता है, वो दोनों ब्लॉक कॉलम से सेपरेट किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों कंडीशन है फिर पहला ब्लॉक यानी वैल्यू 1 फिर दूसरा ब्लॉक यानी वैल्यू 2। इसे एक्सप्रेशन भी कहिए, यहाँ जरूरी नहीं कि वैल्यू ही रखा जाए, कोई स्टेटमेंट या कुछ भी आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर असाइन किया जा रहा है। तो जैसा कि इस प्रोग्राम में देखिए लिखा है इंट ए असाइन 5 इंट बी असाइन 3 इंट रिजल्ट असाइन ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कॉलन बी। दोस्तों इस स्टेटमेंट का परिणाम देखिए क्या होगा कि असाइन के राइट में देखिए तो जो है पहले कंडीशन दिया गया है यानी ये फर्स्ट एक्सप्रेशन या फर्स्ट ऑपरेंड्स कहिए, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद कॉलम के पहले दूसरा ऑपरेंड्स, कॉलम के बाद और सेमीकोलन के पहले तीसरा ऑपरेंड्स। इसीलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर बोला जाता है जिसमें 3 ऑपरेंड्स की आवश्यकता होती है। जिसमें 2 ऑपरेंड्स की आवश्यकता होती है उसे बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है। जिसमें सिर्फ 1 ऑपरेंड्स की आवश्यकता होती है जैसे टाइल्ड या नॉट, ये जो है यूनरी ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं, अथवा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये सब यूनरी ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ये एक टर्नरी ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क से पता चलता है और कॉलन से। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क के पहले कंडीशन दिया गया है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्वेश्चन मार्क के बाद यानी पहला एक्सप्रेशन असाइन हो जाएगा रिजल्ट के अंदर। अगर ये फॉल्स होगा तो कॉलम के बाद यानी दूसरा एक्सप्रेशन असाइन हो जाएगा रिजल्ट के अंदर। तो इस तरह से ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, तो यह कंडीशन ट्रू होगा तो पहला एक्सप्रेशन अर्थात ए की वैल्यू 5 स्टोर हो जाएगा रिजल्ट के अंदर। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता तो बी की वैल्यू असाइन हो जाता रिजल्ट के अंदर। दोस्तों सी के अंदर का अगला ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। दोस्तों असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी राइट टू लेफ्ट होती है। ये क्या करता है, यह राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में स्टोर कराता है, अर्थात राइट साइड या तो वैल्यू होना चाहिए या कोई ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू हो। कुल मिलाकर राइट साइड वैल्यू अवश्य होना चाहिए और लेफ्ट साइड में हमेशा वेरिएबल होना चाहिए। लेफ्ट साइड में वैल्यू नहीं हो सकती, कोई वेरिएबल रहेगा जिसके अंदर वैल्यू असाइन होगा। जैसा कि इस स्टेटमेंट में देखिए लिखा है इंट ए सेमीकोलन, अर्थात यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है ए नाम का और उसकी डेटा टाइप है इंट, अर्थात एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसका नाम ए है, इसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकेगी। फिर आगे लिखा है ए असाइन 5, तो यहाँ पर ए के अंदर 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। दोस्तों इसमें हमेशा राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में स्टोर होती है, कभी लेफ्ट की वैल्यू राइट नहीं जा सकती। दोस्तों सी के अंदर का अगला ऑपरेटर है मिसलेनियस ऑपरेटर। इसके अंतर्गत साइज ऑफ ऑपरेटर आता है तथा कॉमा ऑपरेटर आता है। दोस्तों साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, ये सी के अंदर कीवर्ड है, ये किसी वेरिएबल
जो जिस डेटा टाइप का होगा उसकी साइज रिटर्न करने का काम करता है। उसके अंदर कोई डेटा टाइप डाल सकते हैं या कोई वेरिएबल का नाम डाल सकते हैं जो आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। तो अगर डेटा टाइप डालेंगे जैसे कि इंट अगर डालते हैं तो इंट की जो साइज होगी 2 बाइट वह रिटर्न होगा, अथवा आप अगर इंट से कोई दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उस वेरिएबल को इसके अंदर अगर पास कराएंगे तो उसकी यह साइज रिटर्न करेगा अर्थात 2 बाइट। जैसा कि यहाँ पर देखिए प्रोग्राम में लिखा है इंट ए जो कि एक ए वेरिएबल बनाया गया इंटीजर टाइप का। फिर आगे लिखा है इंट साइज जो कि एक वेरिएबल है। आगे लिखा है असाइन साइज ऑफ और ए इसके अंदर पास कराया गया है। तो साइज ऑफ जो एक कीवर्ड है और एक मिसलेनियस ऑपरेटर के अंतर्गत आता है, ये क्या करेगा, इस ए जो कि इंट टाइप का है तो उसकी साइज रिटर्न करेगा 2 बाइट। तो साइज की वैल्यू हो जाएगा 2 बाइट। दोस्तों अगला ऑपरेटर है कॉमा ऑपरेटर। यह मल्टीपल एक्सप्रेशन को सेपरेट करने का काम करता है। अर्थात जैसे यदि आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो एक ही डेटा टाइप से बनाना शुरू किए तो अगर उनके नाम के बीच में आप कामा लगा देंगे तो यह सेपरेट हो जाएगा, अर्थात मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसी जगहों पर हम कॉमा ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पहले स्टेटमेंट में देखिए लिखा है इंट ए असाइन 5 कामा बी असाइन 3। तो यहाँ पर इसी लाइन में सेम लाइन में ए एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और उसके अंदर 5 असाइन हुआ, फिर बी वेरिएबल भी डिक्लेयर हुआ जिसकी डेटा टाइप इंट ही है और चूंकि कामा ऑपरेटर लग गया है तो यह इसी का माना जाएगा, और वेरिएबल बना बी जिसकी इंट डेटा टाइप का है और उसके अंदर वैल्यू डाला गया है 3। इसी तरह से अगले स्टेटमेंट में देखिए लिखा है इंट रिजल्ट असाइन है। तो असाइन जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड में स्टोर कराएगा, तो राइट साइड में जाते हैं, ब्रैकेट बना है, ब्रैकेट में ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट है जिसकी प्रेसिडेंसी लेफ्ट टू राइट है, तो पहले लेफ्ट की ओर जाएंगे तो लेफ्ट में यहां शुरुआत करेंगे तो लिखा है ए प्लस असाइन 2, अर्थात ए के अंदर पिछला जो भी वैल्यू है, तो देखो ए के अंदर कितना है 5 है, प्लस जुड़ जाए उसी के अंदर क्या 2 ए की पिछली वैल्यू में जुड़ते हुए स्टोर हो जाए ए के अंदर ही, अर्थात ए के अंदर पिछला 5 है और अभी 2 जुड़कर स्टोर हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर कामा लगा है बी मल्टीप्लाई असाइन 2, तो बी के अंदर जो पिछला वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 2 और बी के अंदर स्टोर हो जाएगा अर्थात 6, तो ए की वैल्यू 7 हो गया और बी की वैल्यू 6 हो गया। फिर अगला लिखा है कामा लगाता है, तो ये सब एक्सप्रेशन को सेपरेट कर रहा है हमारा कामा, तो लिखा है ए प्लस बी। अब इसमें आ गया कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी, अर्थात 7 प्लस 6 जो कि हो जाएगा 13। तो इस तरह से यह आपका कामा ऑपरेटर एक्सप्रेशन को सेपरेट करने का काम करता है। और दोस्तों इसमें इस स्टेटमेंट में रिजल्ट के अंदर लास्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू ही इस रिजल्ट के अंदर स्टोर होगा, जो कि 7 प्लस 6 अर्थात 13 ही रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। दोस्तों आपने यहां तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।